वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पाइचार्म के डीबग फीचर के बारे में। तो पहले हम दो टर्म समझ लेते हैं, एक होता है बग और एक होता है डीबग। बग का मतलब ये होता है कि जनरली कोई हमारी फंक्शनैलिटी है, अगर वो जैसे हम उसका एक्सपेक्टेड आउटकम चाहते हैं और अगर उसका वो आउटकम नहीं आता तो मतलब उसमें बग है कि मतलब वो हमारे हिसाब से जैसा हम चाह रहे थे वैसा काम नहीं कर रहा, तो वो तो है बग। और डीबग का जनरल मतलब यही है कि जो बग है हम उसमें चेक करते हैं कि मतलब क्या कमी है कि जिसके वजह से वो सही से परफॉर्म नहीं कर रहा। तो डीबग मतलब जांच पड़ताल करना। तो जैसे अगर हम कोडिंग की लैंग्वेज में एक एग्जांपल लें, सबसे पहले मैं इस वाले चलता हूँ लिस्ट पे। ठीक है, यहाँ पर मतलब कुछ कोड लिखा हुआ है। तो मतलब जैसे हम यहाँ पर हम कर रहे हैं टाइप, इसका प्रिंट कर रहे हैं हम। तो जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि इसका वो टाइप प्रिंट करके दे, बट अगर वो टाइप प्रिंट करके नहीं दे पा रहा है तो मतलब इसमें कुछ इशू है, कुछ बग है कि जिस वजह से हमारा कोड हमारा सही से काम नहीं कर रहा। तो डीबग मतलब होता है कि हमें फिर देखना है कि वो मतलब वहाँ पर क्या इशू है, मतलब एक तरीके से बग को पकड़ना है हमें कि मतलब कहाँ पर हमारा कुछ इशू है जिसकी वजह से हमारा जो आउटकम है वो एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं है। जैसे कि सिंपल सी बात करते हैं, मैं यहाँ पर अगर एक ये ब्रैकेट हटा देता हूँ तो यहाँ तो खैर पाइचार्म ही बता रहा है कि यहाँ पर कुछ इशू है, ये रेड लाइन दे रहा है। बट वही है कि यहाँ पर अब एक इशू है, तो मतलब अब मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एरर दे रहा है। तो मतलब अब यहाँ पर एक कुछ बग है इस लाइन में, मतलब जैसा हम चाह रहे हैं वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसे डीबग मतलब अब उसको ढूंढना। तो यहाँ पर तो हमें सिंपली पता ही है कि डबल ब्रैकेट आने चाहिए। बाकी डीबग को कब यूज़ करना है वो हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डीबग को यूज़ कैसे करना है। तो जैसे ये नॉर्मल मेरी स्क्रिप्ट है, अगर मैं इसे नॉर्मल रन करता हूँ राइट क्लिक करके तो नॉर्मली मतलब मेरी स्क्रिप्ट रन हो गई। वही मुझे अब इसे रन करना है डीबग मोड पे। देखिए राइट क्लिक करके एक और डीबग आ रहा है ना रन के नीचे, तो मुझे डीबग मोड पे रन करना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक पैनल खुल गया, डीबगर का पैनल खुल गया। बट अभी भी ये नॉर्मल रन हो गई और ये कंप्लीट हो चुकी है स्क्रिप्ट, मतलब स्क्रिप्ट हमारी कहीं रुकी नहीं, हमने डीबग मोड पे रन करा और वो पूरी रन हो गई। तो यहाँ पर हमारे कुछ डीबग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मुझे चाहिए कि मेरी स्क्रिप्ट ना फोर्थ लाइन पे रुक जाए, तो मैं इस फोर्थ के आगे यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर एक डीबग पॉइंट लग गया। तो हम इस तरीके के डीबग पॉइंट्स लगा सकते हैं कि मतलब हमें कहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट को रोकना है, क्योंकि हमें पता है कि जो पाइथन की जो स्क्रिप्ट होती है वो फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है। तो जब भी मैं पाइथन में ये राइट क्लिक करके रन करता हूँ तो सबसे पहले पाइथन जो है वो कोड को फर्स्ट लाइन से रीड करता है। तो उसने पहले ये रीड करा, फिर ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला। तो हमने यहाँ पर एक डीबग पॉइंट लगा दिया। तो मतलब जब भी वो इस लाइन पर आएगा तो फिर जो पाइथन ऑटोमेटिकली चल रहा था वो रुक जाएगा। तो मैं अगर इसे नॉर्मल रन करता हूँ तो मतलब सब कुछ रन होगा नॉर्मल, बट अगर मैं अभी से डीबग मोड पे रन करूंगा, ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एक लाइट ब्लू कलर की लाइन आ गई। तो इसका मतलब ये है कि इसने फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट कर दी, सेकंड कर दी, थर्ड कर दी, बट ये फोर्थ लाइन पर अब रुक गया है। इसे मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अब हमें ये पता है कि डीबग पॉइंट लगाने से मतलब हमारी स्क्रिप्ट वहाँ पर जाकर रुक जाएगी। अब हम इसे ना मैनुअली रन कर सकते हैं, जैसे कि मुझे बस एक लाइन नीचे जाना है, मतलब एक लाइन एग्जीक्यूट करनी है। तो मैं ये एक स्टेप ओवर है, इसमें मैं क्लिक करूंगा। तो इसका यूज़ ये है कि मतलब इससे हम एक एक लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मुझे एक और लाइन एग्जीक्यूट करनी है, मतलब मुझे इसके नीचे वाली लाइन पर आना है, तो मैं दोबारा से दबाऊंगा। तो इसका मतलब अब ये वाली लाइन भी चल गई हमारी। और यहाँ पर दो मिनी विंडोज बनी हुई हैं, तो कॉन्सोल की है। तो जो भी हम प्रिंट करते हैं या फिर जो भी हमारा आउटपुट होता है ना वो कॉन्सोल में दिखाई देता है। तो अभी हमने ये रन किया था नेम में, यहाँ पर -2, तो इसने वही प्रिंट करा, मतलब ये 334.5, क्योंकि लास्ट सेकंड लास्ट यही है तो ये प्रिंट करा। अब मुझे ये वाली लाइन को रन करना है, ओवर करूंगा, मतलब मैं नेक्स्ट लाइन पर जाऊंगा। तो नेक्स्ट लाइन पर गए, ठीक है, अब ये वाला मतलब ये वाली लाइन भी हमारी एग्जीक्यूट हो गई और उसका रिजल्ट ये आ गया। मतलब हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं ना, हमने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लगा रखी है, तो इसलिए वो यहाँ पर प्रिंट हो रही है। तो मतलब हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि हम डीबग जब भी लगाएंगे तो हम ना फिर एक एक लाइन को रन करके देख सकते हैं। और जब हम नॉर्मल रन करते हैं तब तो वो खुद ही रन हो जाता है, मतलब पूरा पाइथन कोड खुद ही रन हो जाता है, तो हमें पता नहीं चलता कि अभी पाइथन कोड कहाँ पर है, अभी कौन सी लाइन रन कर रहा है। बट ऐसे हम देख सकते हैं कि अभी पाइथन हमारा इस लाइन पर पहुंचा हुआ है। अब हम नेक्स्ट करेंगे तो ये वाली लाइन भी रन हो गई, इसका रिजल्ट ये आ चुका है। तो अब मतलब अब हमारा कोड इस लाइन पर है। अब सेम बात ये है, जैसे कि अब मैं इसे थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। अब मान लीजिए कि मुझे ना डायरेक्ट 19th पे आना है, तो अभी तो हम 8 पर हैं क्योंकि अभी 8 पे ये ब्लू हुआ पड़ा है ना। तो यहाँ पर 19 पे आने के मतलब दो तरीके हैं, या तो मैं नेक्स्ट करूँ दोबारा से नेक्स्ट लाइन पर जाऊँ, तो ऐसे नेक्स्ट 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 पर जाकर 19 पे आ सकता हूँ। वरना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और बटन है, रिज्यूम बटन है, रिज्यूम प्रोग्राम। तो इससे क्या होगा कि इसे जब भी मैं इसे प्रेस करूंगा
तो ये ढूंढेगा कि नेक्स्ट डीबग पॉइंट कहाँ पर है, मतलब पूरे कोड में। और उसे दिखेगा कि 19 पे है, तो 19 पर आकर रुक जाएगा। एक बार ट्राई करते हैं, मैंने प्ले करा, ठीक है, तो 19 पर आकर रुक गया। और बाकी देखिए मैंने नीचे स्क्रॉल करा और हमारा सारा कोड चल गया। तो मतलब उसके ऊपर तक का सारा कोड चल चुका है, अभी 19 पर रुक गया। अब मैं यहाँ से अगर चाहूँ तो एक सिंगल लाइन रन कर सकता हूँ, और उस सिंगल लाइन का आउटपुट हमारे कंसोल वाले टैब में आएगा। और यहाँ पर एक और टैब है डीबगर। तो डीबगर में मेनली हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो होंगे। तो जैसे अभी हमारा वेरिएबल बस एक ही वेरिएबल चल रहा है, नेम लिस्ट। तो यहाँ पर देखिए हमारा वो जो वेरिएबल है वो यहाँ पर शो हो रहा है, और यहाँ पर वो उसका टाइप भी बता रहा है कि ये लिस्ट है, और 6 का मतलब उसमें 6 आइटम है। तो मैं इसे एक्सपेंड भी कर सकता हूँ। तो ये 0 मतलब 0th इंडेक्स, हम इंडेक्स भी देख चुके हैं पहले। तो 0 इंडेक्स पे ये है आइटम, फर्स्ट इंडेक्स पे ये आइटम है, तो ऐसे ये टोटल है। और लेंथ मतलब इसकी लिस्ट की लेंथ कितनी है, तो वो 6 है। तो डीबगर से मेनली हम वेरिएबल्स देखते हैं और उनकी वैल्यू क्या उनमें अभी असाइन हुई पड़ी है वो सब देखते हैं। और कंसोल में मतलब जो भी हम यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब जैसे प्रिंट कर रहे हैं, तो वो सारी एक्टिविटी यहाँ पर चलेंगी। तो कंसोल मतलब इस तरीके से बस आउटपुट टैब है, जो भी हम रन करने के बाद जो आउटपुट देखते हैं तो ये सेम वही टैब है। बाकी कंसोल टैब का एक और बहुत बड़ा फायदा है कि इसमें ना हम रियल वर्ल्ड में कोड लिखकर उसका आउटपुट देख सकते हैं। जैसे कि मुझे पहले देखना है नेम लिस्ट क्या है, तो मैं डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूंगा नेम लिस्ट, मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। तो इसने पूरी नेम लिस्ट दे दी मुझे रिटर्न में। अब मुझे चाहिए नेम लिस्ट का, मैं नेम लिस्ट का फर्स्ट आइटम चाहिए। 0 करा, मैंने एंटर करा, तो दिखा रहा है कि इसका फर्स्ट आइटम ये है। तो मतलब हम यहाँ पर कंसोल में मतलब जो रन टाइम में हमारा कोड चल रहा है उस कोड को यहाँ पर भी लिख कर देख सकते हैं कि उसका आउटपुट क्या है। तो जैसे अब यहाँ पर नेम लिस्ट है, जैसे मैं नेम्स लिख देता हूँ, तो अभी तो ये कोई वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पर। तो मैं इसे एंटर करता हूँ, तो ये बोल रहा है कि नेम्स नॉट डिफाइंड है, क्योंकि ये भी कोई वेरिएबल ही नहीं है यहाँ पर। अब हम एक बार फॉर लूप देखते हैं, इसे करते हैं मिनिमाइज, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसे डीबग करना है कि ये कोड रन कैसे हो रहा है। तो मैं डीबग लगाता हूँ फर्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, डीबग वाला बटन दबाते हैं। तो अभी हमारा कोड यहाँ पर है। अब हम चलते हैं इससे स्टेप ओवर से, बाकी बटन्स अभी हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं स्टेप ओवर। तो स्टेप ओवर हम देख चुके हैं कि स्टेप ओवर का मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन पर जाना। जैसे अभी ये फर्स्ट लाइन पर है तो नेक्स्ट लाइन मतलब ये सेकंड लाइन पर आएगा, बट सेकंड लाइन पर भी कोई कोड नहीं है, तो मतलब थर्ड पर आएगा ये। तो इसमें मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। तो स्टेप ओवर का मतलब है बस कि नेक्स्ट लाइन पर जाना। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा एक ए वेरिएबल था, तो उसके अंदर ये वाली वैल्यू अभी असाइन है, अंशुल। तो अभी हम दोबारा नेक्स्ट पे जा सकते हैं। तो अभी फॉर लूप के अंदर जा रहा है, आप देख रहे होंगे, ठीक है, गया फॉर लूप के अंदर। तो अभी भी देखिए CHAR की वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी कौन सी वैल्यू असाइन हुई है। तो अभी फर्स्ट वैल्यू असाइन हुई है ए। तो मेनली आप वेरिएबल्स यहाँ पर भी देख सकते हैं कि रियल टाइम में वेरिएबल्स अभी कौन से चल रहे हैं, और यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो मतलब अभी हमारे छोटे से वेरिएबल हैं, बट कभी कभी हमारी बहुत बड़ी स्ट्रिंग होती है, तो वो यहाँ पर मतलब दिखना एक तरीके से इम्पॉसिबल होता है। तो तब ये वाला हमारा पैनल काम आता है। अभी तो हमारी स्ट्रिंग जो है बहुत छोटी है, या फिर हमारा जो अभी डेटा है वो बहुत कम है, तो इसलिए अभी हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। वरना इन द एंड जब डेटा बहुत बड़ा होता है तब हम यहाँ पर देखेंगे मेनली। तो देखिए अब ये फोर्थ के बाद ना सीधा 8th लाइन पर आया, और हमें भी पता है क्योंकि जो CHAR है वो S के इक्वल है नहीं, तो ये फोर्थ वाली लाइन के बाद सीधा एल्स में ही आएगा, तो इसलिए एल्स में आया। तो एक तरीके से हम इस कोड का फ्लो देख रहे हैं कि कोड रन कैसे हो रहा है, मतलब कहाँ से कहाँ पर जा रहा है। दोबारा नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, दोबारा नेक्स्ट करते हैं। और ये जो हमने प्रिंट लगा रखा है ये प्रिंट हम कंसोल में देख सकते हैं। अब फॉर लूप में एक लूप कंप्लीट हो गई, अब मतलब दोबारा से ये फॉर लूप पर आया है। तो दोबारा से अब CHAR की वैल्यू नेक्स्ट करते हैं, तो अब n हो गई, पहले a थी फिर n हो गई। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा कि हम रियल टाइम में वैल्यू देख सकते हैं कि कौन सी अभी वैल्यू इस वेरिएबल की असाइन हुई पड़ी है। फिर दोबारा से नेक्स्ट करते हैं, तो n भी नहीं है, ठीक है, बाकी यहाँ पर भी अपडेट हो रहा है। s आ गई अब, क्योंकि अब फॉर लूप दोबारा चला तो s आ गई है। फिर दोबारा से स्टेप और करते हैं, तो s था इसमें, तो इसलिए s इज प्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पर s इज प्रेजेंट आ चुका है नीचे। फिर कंटिन्यू है, ठीक है, कंटिन्यू। तो इस तरीके से मतलब स्टेप ओवर से ये है कि नेक्स्ट लाइन में जा रहा है ये, और बाकी डीबग पॉइंट हमने देख लिया कि हमें कहाँ पर रोकना है। अब हम थोड़े से इसे और एडवांस लेवल पर चलते हैं। तो अब हम खोलते हैं अपनी फंक्शन वाली फाइल, ठीक है, बाकी को करते हैं क्लोज, इस पैनल को भी क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ फर्स्ट लाइन पे अपना डीबग पॉइंट, करते हैं इसे दोबारा से डीबग। ओके, तो मतलब हमने डीबग पॉइंट लगाया बट ये रुका नहीं।
अब देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर तो अभी हमने एक जो जहाँ पर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं वहां पर हमने लगाया हुआ है, तो इसलिए नहीं रुका। मतलब हमें ना इसे बेसिकली वहां पर लगाना है जहां पर हमारा कोड रन करेगा, बट यहाँ पर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर नहीं रुकेगा। तो जब भी हम कोई चीज़ डिफाइन करेंगे तो वहां पर डिबग पॉइंट वर्क नहीं करेगा। तो या तो ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं इससे पहले कुछ और कोड लिखूं, लाइक लिख देते हैं प्रिंट 1 2 3 और वहां पर लगाऊं, तब एक बार इसे दोबारा से डिबग करते हैं। ठीक है, इस पर रोका। तो या तो एक तरीका ये है कि यहाँ पर लगाऊं, या फिर हमें देखना होगा कि हमने मतलब कोड लिखा कहाँ है। तो यहाँ तो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो फंक्शन डिफाइन करने पे नहीं रुकेगा। अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा ना 10th वाली लाइन पर, तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तब ये फंक्शन के अंदर आएगा, तब ये 10th पर रुक जाएगा। बट अभी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम फर्स्ट लाइन से देखना स्टार्ट करते हैं, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो ये अभी फर्स्ट लाइन पर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप ओवर। अब ये आगे यहाँ पर, ठीक है, अब दोबारा से नेक्स्ट करते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि ये यहाँ पर जाएगा 3 लाइन में या 9th पर आएगा? ठीक है, अगर आप 9th पर सोच रहे हैं तो मतलब करेक्ट है एकदम, क्योंकि इसके अंदर तब तक नहीं जाएगा जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। मतलब फंक्शन तो एग्जीक्यूट तभी होता है ना जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो 9th लाइन पर आया। तो अभी ये मतलब पाइथन कर क्या रहा है, अभी ये पाइथन ना बस इन जो ये जो फंक्शन के नाम है इनको कलेक्ट कर रहा है कि तुमने कौन कौन से फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं और उनके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो बस अभी बस ये वाली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। फिर ठीक है, अब इसे दोबारा करते हैं नेक्स्ट। तो दोबारा ये फंक्शन पर गया। ठीक है, एक बार दोबारा से नेक्स्ट करते हैं, गया अब नीचे वाली लाइन पर। अब अगर हम स्टेप और करेंगे तो क्या होगा, स्टेप और करते हैं तो पूरा कोड रन हो गया। मतलब ये देखिए, ये फंक्शन हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इसके अंदर जाना चाहिए था, बट इसके अंदर नहीं गया और पूरा ही कोड रन हो गया। अब क्वेश्चन है कि ये इसके अंदर क्यों नहीं गया। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि स्टेप ओवर जो है वो नेक्स्ट लाइन पर जाता है और जो उससे ऊपर वाली लाइन होती है उसको पूरा एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसने मतलब 24th वाली लाइन पूरी एग्जीक्यूट कर दी, और इसको ही मतलब रन करने से ये सारा ही रन हो रहा था, तो इसलिए सारा ही कोड खुद से रन हो गया। जैसा कि अगर मैं दोबारा से दिखाऊं, डीबग पॉइंट दबाते हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट लाइन पर है, तो स्टेप और करूंगा मतलब मैं उसकी नेक्स्ट लाइन पर जाएगा ये। तो स्टेप और करता हूँ, नेक्स्ट लाइन पर गया और फर्स्ट लाइन इसने एग्जीक्यूट कर दी। मतलब फर्स्ट लाइन का जो भी काम था इसने वो काम कर दिया। तो सेम जब ये यहाँ पर आया ना 24th पे, तो मतलब 24th के बाद वो नेक्स्ट लाइन पर गया, बट नेक्स्ट लाइन कुछ थी नहीं, तो इसलिए मतलब उसने 24th वाला पूरा कोड रन कर दिया और इसलिए वो स्टॉप हो गया क्योंकि नीचे कुछ था ही नहीं। तो मतलब वही है कि इसने अपना जो पहले वाली लाइन थी वो सारी रन कर दी। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं तो सेम वही है कि इसने वाली लाइन पूरी रन कर दी, बट हमें इस कोड के अंदर जाना है। तो अब देखते हैं। तो अब हमें पता है कि ये पहले यहाँ पर जाएगा फिर यहाँ पर जाएगा, बट हमें डायरेक्ट आना है यहाँ पर। तो मैं डायरेक्ट रिज्यूम करता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है एक, तो इसे रिज्यूम करते हैं, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब स्टेप और करेंगे तो मतलब ये वाली लाइन पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, बट हमें इसके अंदर जाना है क्योंकि हमने फंक्शन बनाया हुआ है ना। तो अंदर जाने के लिए देखिए अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, स्टेप इनटू है और स्टेप इनटू माय कोड है। तो स्टेप इनटू होता है कि मतलब किसी भी कोड के अंदर जाना। किसी भी कोड का मतलब यह है कि अगर कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, जैसे आपने कुछ सेलेनियम इंपोर्ट करा है और आप उसके यहाँ पर कोई क्लास या फंक्शन यूज करते हैं, तो उसके अगर आपको अंदर जाना है तब आप स्टेप इनटू करेंगे। बट मुझे पता है कि ये कोड तो मैंने लिखा है, तो स्टेप इनटू माय कोड होगा क्योंकि मुझे पता है ये मेरा कोड है, तो अब इसके अंदर जाना है तो स्टेप इनटू माय कोड करेंगे। ठीक है, ये इसके अंदर चला गया और देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू भेजी थी 7 और 2, तो वही वैल्यू इसमें असाइन हो गई और वही यहाँ पर ये शो कर रहा है। बाकी हम डीबगर में भी देख सकते हैं वही वैल्यूज। ठीक है, अब ये इस लाइन पर आ गया। अब ये भी एक फंक्शन है, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 नंबर्स। अगर मैं इसे मिनिमाइज करूं, ये रहा मल्टीप्लाई 2 नंबर्स। ठीक है, फंक्शंस को हम इन डिटेल्स में देख ही चुके हैं पहले ही। बाकी अगर आपको फंक्शंस के बेसिक क्लियर नहीं है तो मैं उसकी वीडियो भी आई बटन में दे दूंगा, आप एक बार मेरी वो बेसिक वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ आपको फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उससे। तो अब यहाँ पर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं मल्टीप्लाई 2 नंबर्स। तो अगर मुझे वापस वही है इस फंक्शन के अंदर जाना है तो मैं स्टेप इनटू माय कोड करूंगा, तो वो आ जाएगा इस वाली लाइन पर क्योंकि इसके अंदर जाएगा ना, ये फंक्शन यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है। बट अगर मुझे इसके अंदर नहीं जाना, सीधा मुझे बस इसका रिजल्ट चाहिए और मुझे नेक्स्ट लाइन पर जाना है, तो नेक्स्ट लाइन है 21। तो अगर मुझे 21 पे जाना है तो मैं स्टेप ओवर करूंगा क्योंकि स्टेप ओवर का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन पर जाना। तो हम करते हैं अभी स्टेप ओवर, तो नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। ठीक है, तो इसने मतलब ये पूरा फंक्शन परफॉर्म कर दिया और उसका जो रिजल्ट है इनमें स्टोर कर दिया और वही यहाँ पर आ रहा है कि ऐड की वैल्यू 9 है, मल्टीप्लाई की वैल्यू 14 है। ठीक है, अब यहाँ पर है चेक इवन और ऑड, तो ये भी एक और फंक्शन है इवन और ऑड यहाँ पर, जिसके अंदर हम इनपुट नंबर सेंड कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला नंबर जा रहा है, मल्टीप्लाई का नंबर अभी 14 है, तो मतलब यहाँ पर 14 जाएगा। तो वही है, मुझे इसके अब अंदर जाना है या फिर मुझे स्टेप और करना है, मतलब नेक्स्ट लाइन पर जाना है, तो इसके अंदर चलते हैं।
तो इसके अंदर जाने के लिए स्टेप इनटू माय कोड, तो अंदर गए, ठीक है। तो वैल्यू 14 थी, यहाँ पर 14 असाइन हो गई। करते हैं अब ये नेक्स्ट स्टेप ओवर, तो स्टेप ओवर, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पर ये है कि मतलब वो फंक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसलिए वापस यहाँ पर आ गया। तो अब मैं स्टेप ओवर करूंगा, तो मतलब अब ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पर कहीं प्रिंट करूंगा ना, देखा ये रहा 14 इज इवन। सेम वही है, अब मुझे इसके अगर अंदर जाना है फंक्शन के, तो मैं स्टेप इनटू माय कोड करूंगा और या फिर स्टेप ओवर करूंगा। तो स्टेप ओवर कर देते हैं इसको भी फिलहाल, तो 9 इज ऑड आ गया। तो वापस अब ये इस पे आ गया 24 पे, मतलब अब ये वापस यहाँ पर इसके लिए आया क्योंकि पहले इसके अंदर गया था, अभी इसके बाहर आ गया, मतलब इसने यहाँ का सारा रन कर दिया। तो अब मैं स्टेप, अब देखिए मैं दोबारा ये स्टेप इनटू करूंगा ना, तो ये अंदर नहीं जाएगा क्योंकि अभी अंदर से ही जस्ट बाहर आया है, मतलब अंदर जाकर इसने सारे एग्जीक्यूट कर दिया, अब ये बाहर आ गया। तो अब मैं ये करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो बेसिक ये कि अगर हम स्टेप इनटू करते हैं और अगर अंदर जाने का कुछ होता नहीं है ना, तो वो स्टेप ओवर की तरफ वर्क करता है। जैसे कि वापस से दिखा देता हूं मैं आपको, लिस्ट डेटा टाइप पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाता हूं मैं, दोबारा से इसे डीबग कर देता हूं ऑन। अब मैं यहाँ पर दबाता हूँ स्टेप इनटू माय कोड, बट देखिए इसके अंदर तो कोई कोड नहीं है क्योंकि ना तो ये कोई फंक्शन है ना क्लास है। तो मैं स्टेप इनटू दबाऊंगा तो नेक्स्ट लाइन पे चला गया ये। तो मतलब अगर उसके अंदर कुछ जाने का नहीं होता ना, तो वो स्टेप ओवर की तरह परफॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट दबाया तो ठीक है, स्टेप ओवर की तरह परफॉर्म कर रहा है अभी ये। तो यहाँ से एक चीज और देख सकते हैं हम कि इसे मैं स्टॉप करता हूँ, वापस चलते हैं अपने फंक्शंस पे। फर्स्ट पॉइंट पे मैंने डीबग पॉइंट लगाया ही हुआ है, तो इसे दोबारा से डीबग करते हैं। अब मैं सिर्फ स्टेप इनटू माय कोड दबाऊंगा, तो इससे क्या होगा, देखिए इसके अंदर कुछ जाएगा नहीं, तो मतलब ये स्टेप ओवर की तरफ वर्क करेगा। स्टेप ओवर की तरफ वर्क करा इसने, फिर नहीं जाएगा, फिर स्टेप ओवर की तरफ वर्क करेगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी जाएंगे, इसके अंदर तभी जाएंगे जब हम इसे कॉल करेंगे। फिर स्टेप इनटू करूंगा तभी देखिए स्टेप ओवर की तरफ वर्क कर रहा है, फिर यहाँ पर भी स्टेप ओवर की तरफ वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर जाने का ऑप्शन है तो इसके अंदर चला जाएगा डायरेक्ट ये। अब यहाँ पर भी इसके अंदर जाने का ऑप्शन है तो इसके अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर जाने का ऑप्शन नहीं है, तो ये स्टेप ओवर की तरफ वर्क करेगा। दबाया मैंने तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा होगा, देखिए प्रिंट हो रहा है। तो मतलब यही है कि हम अगर स्टेप इनटू माय कोड ही प्रेस करते रहेंगे तो ये एकदम इन डिटेल दिखाएगा कि हमने जहां जहां पर कोड लिखा है वहां पर ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो ये सारा चल चुका है यहाँ पर। बाकी सेम ये स्टेप आउट वही है कि स्टेप इन का मतलब है कि हम उसके अंदर गए और स्टेप आउट का मतलब कि उससे फिर वापस बाहर आए। तो इसे आप खुद से ट्राई कर सकते हैं स्टेप आउट को। अब एक लास्ट ना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमें डीबग यूज ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल एक ऑटोमेशन टेस्टिंग चैनल है, तो मैंने सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि मैं कुछ ऑटोमेट करूं और वहां पर आपको डीबग का फीचर दिखाऊं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हम इस वेबसाइट पर जा रहे हैं, तो मैं एक बार कंट्रोल दबाकर इस पर क्लिक करता हूँ। तो वो स्क्रिप्ट क्या कर रही है, वो स्क्रिप्ट क्लिक कर रही है यहाँ पर जॉब सपोर्ट पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मतलब सबसे पहले हमने गेट करा और फिर फाइंड एलिमेंट करा, ये वही है जॉब सपोर्ट वाली लिंक है और उस पर हम क्लिक कर रहे हैं। बाकी आपने नोटिस किया होगा कि हमने यहाँ पर पाथ नहीं दिया है, तो सेलेनियम 4.7 में यहाँ पर पाथ देने की नीड नहीं है। तो आप चाहें तो लेटेस्ट सेलेनियम वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ पर पाथ देने की नीड नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रन करते हैं, ठीक है। ये खुला और यहाँ पर हमारा कुछ एरर आ गया, तो ये बोल रहा है नो सच एलिमेंट। तो इसे इसका मतलब है कि इसे ना एलिमेंट नहीं मिला। वहीं अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं पूरे एक्सपाथ को, चलते हैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं, Ctrl+F से मारते हैं पेस्ट, ठीक है। तो एलिमेंट है हमारा, तो इसे एलिमेंट मिला क्यों नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो एलिमेंट है ये एक आई फ्रेम के अंदर है। तो मतलब वही है कि पहले हमें आई फ्रेम में स्विच करना पड़ेगा तब ये एलिमेंट इसे मिलेगा। तो वही है कि देखिए अगर हमारे पास ये डीबग फीचर नहीं होता ना, तो हम क्या करते, हम यहाँ पर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रहे होते, मतलब तो हम इसमें कुछ अपडेट कर रहे होते कोड में, इसके एक्स पाथ में, या फिर हम यहाँ पर कुछ और एडिट कर रहे होते। बट हमारे पास अब डीबग फीचर है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले डीबग पॉइंट लगाएंगे और फिर दोबारा से डीबग मोड में रन करेंगे, ठीक है। तो हमारी ये विंडो यहाँ तक आ चुकी है और यहाँ पर हमारा डीबग मोड में 7th लाइन पर आ चुका है। तो वही अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा ना स्टेप ओवर करके, तो मतलब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर देगा और यहाँ पर हमारा एरर आ जाएगा। बट हम चलते हैं कॉन्सोल पे, ठीक है। सेम हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो कॉन्सोल में हम मारते हैं एंटर, ठीक है। तो एरर आ रहा है, तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि कॉन्सोल में हम करंट कोड लिख सकते हैं कुछ भी, तो इसलिए एरर दे दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है कि हमें स्विच करना होगा फ्रेम में, तो स्विच करने के लिए क्या लिखना होगा, ड्राइवर डॉट स्विच टू फिर डॉट फ्रेम, और यहाँ पर फ्रेम का या तो पूरा एक्सपार्ट डालना है, मतलब वेब एलिमेंट डालना है, या फिर उसकी आईडी डालनी है।
तो फ्रेम की आईडी है ये, Ctrl+C कॉपी करता हूँ, पायचाम में यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, इसको करते हैं एंटर। तो देखिए मतलब एरर कुछ नहीं आया, तो मतलब ये वाला कोड हमारा सही चला, ये फ्रेम में स्विच हो गया। अब दोबारा से मैं इसे कॉपी करता हूँ। पहले अभी एक बार ये विंडो देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमारी विंडो यहाँ पर है, इस पर जाके एंटर करते हैं। तो देखिए अब एरर नहीं आया, तो मतलब इसने ना ये क्लिक कर दिया होगा। तो चलते हैं नीचे एक बार। ठीक है, तो जॉब सपोर्ट पे इसने क्लिक कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मतलब वही है कि या तो तरीका ये है कि यहाँ पर एडिट करते रहो, बार बार रन करते रहो, या फिर ये है कि यहाँ पर डीबग पे लाकर छोड़ दो और यहीं पर ही अपना कोड लिखो, और जब कोड में एरर ना आए तो मतलब यही हमारा फाइनल कोड है। और इसको कॉपी करके लास्ट में और अपने मेन कोड में इसको स्टॉप करके यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लगाता हूँ 7 पॉइंट पे डीबग पॉइंट और इसे करते हैं रन। मान लीजिए मुझे ये प्लेस होल्डर चाहिए, टाइप टू सेलेक्ट कंट्रीज, तो मुझे सबसे पहले इसे पे इंस्पेक्ट करना पड़ेगा और इसका एक्सपाथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा एक्सपाथ बन चुका है। तो वही अब मैं इसे कॉपी करता हूं, इसको करते हैं क्लोज। तो यहां पर मैं जाता हूं कंसोल में और डायरेक्ट, तो अभी हमें यहां पर क्या लिखना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय करना है हमें एक्सपाथ से, डॉट गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसका देखिए एट्रीब्यूट आ गया, टाइप योर सेलेक्ट कंट्रीज, तो मतलब ये हमारा एकदम करेक्ट काम कर रहा है। तो मैं अभी इसे कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर सकता हूं। तो मतलब वही है कि अगर आपको कहीं पर एरर आए ना, तो आप वहां पर रोक कर फिर कंसोल में चेक कीजिए कि आपको मतलब एरर क्यों आ रहा है, और कंसोल में ही रीट्राई कीजिए, और जब आपका एरर सॉल्व हो जाए तब आपको मतलब वो फाइनल कोड रेडी है। तो यहाँ पर बार बार रन करने से ना आप बचेंगे। और अभी तो जैसे ये काफी सिंपल एप्लीकेशन है, बट जब हमारा बहुत ही डिफिकल्ट कोड होता है ना, तब ये डीबग फीचर सच में हद से ज्यादा काम आता है। तो मतलब ये हाईली रिकमेंड है कि आपको डीबग करना आना ही चाहिए। बाकी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और अगर आपको प्रैक्टिस करना है ना, तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप ऐसी जगह प्रैक्टिस कीजिए जहां पर आपने ना कुछ इंपोर्ट किया हो। जैसे यहाँ पर मेन फाइल में क्या है, ठीक है, मेन फाइल में एक फंक्शन बना हुआ है, तो मैं इसको हटा के ना इंपोर्ट मेन कर देता हूं, मेन डॉट ये करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे नेम डालना है, तो नेम में डालता हूं, कुछ भी डाल देते हैं। अब मुझे डीबग करना है, तो वही है फर्स्ट लाइन पर डीबग पॉइंट लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है पाइथन फर्स्ट लाइन से चलता है। डीबग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर ना स्टेप इनटू माय कोड करिए, तो सबसे पहले इंपोर्ट मेन है, तो मतलब ये मेन फाइल के अंदर जाएगा। ठीक है, मेन फाइल के अंदर चला गया। फिर स्टेप इनटू माय कोड कीजिए, क्योंकि इसमें जाने के लिए कुछ था नहीं, तो इसने स्टेप कोड की तरह काम किया। तो सेम यही आप स्टेप इनटू माय कोड कर करके ना पूरा फ्लो देखिए कि पूरा फ्लो कैसे कैसे चल रहा है, तो उससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।